हमास ने डमी इजराइल बनकर 2 साल तक दी अपने लड़ाकों को ट्रेनिंग। एक देश से बुलाए गए थे स्पेशल ट्रेनर। मोसाद को मात देने के लिए चला स्पेशल प्रोग्राम। खुफिया एजेंसियों को छकाया, आयरन डोम भी नहीं पकड़ पाया। इजराइल की सारी हेकड़ी कैसे हुई एक साथ फेल? हमास को कौन कौन दे रहा समर्थन? मुस्लिम देश किसके साथ? हमास ने इजराइल के साथ जो किया उससे भले ही आधी से ज्यादा दुनिया गलत मान रही हो, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमास ने जिस तरीके से इजराइल की सारी खुफिया एजेंसियों और टेक्निकल सिस्टम को छकाया है, उससे साफ है कि किसी ताकतवर देश ने उनकी मदद की है। सोचिए, 2 साल तक हमास डमी इजराइल बनकर ट्रेनिंग देता रहा, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं मिली। मोसाद अपनी तकनीकी के कितने दावे करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता चला। जब हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे तो ऐसा लगा कि इजराइल एकदम रिलैक्स बैठा था, उसे तैयारी का कोई वक्त नहीं मिला। हमास लगातार अपनी क्रूड रॉकेट तकनीकी विकसित कर रहा है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें तेल अवीव और यहां तक कि यरूशलेम सहित इजराइल के प्रमुख शहरों को कवर करने वाली मिसाइलों पर काम शुरू कर दिया गया है। हमास द्वारा लॉन्च किया गया रॉकेट उसे रोकने के लिए दागी गई तामीर मिसाइल की तुलना में काफी सस्ता है। हमास करीब 2 साल से इजराइल पर हमले की तैयारी में जुटा था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इजराइल को भनक तक नहीं लगी। अपनी तैयारियों के सबसे पहले हमास ने गाजा में एक डमी इजराइल बस्ती का निर्माण किया, जहां पर उन्होंने सैन्य लैंडिंग का अभ्यास किया और उस पर हमला करने का प्रशिक्षण लिया। साथ ही युद्धाभ्यास की वीडियो भी बनाई। इस वीडियो को उसने खुद रिलीज भी किया। इस खास मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान उसके लड़ाकों को जल, थल और नभ से कैसे हमला करना है, इसकी ट्रेनिंग दी गई। दूसरी तरफ हमास इजराइल को भी यह एहसास दिलाता रहा कि वो उससे अब सीधी लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता। इसी ट्रेनिंग के बदौलत हमास के लड़ाके इजराइल की धरती पर उतरे और कोहराम मचा दिया। इससे पहले उन्होंने इजराइल का संचार सिस्टम खराब किया, जिससे अधिकारी एक दूसरे को फोन नहीं कर सके। हमास को पता था कि दक्षिणी क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती कम है। हमास के आतंकियों ने जिस तरह से इजराइल में एंट्री की, उससे साफ होता है कि इसके लिए वो लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहे थे। हैंग ग्लाइडर के जरिए उतरने के बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और कई लोगों की सांसें छीन ली, जबकि बड़ी संख्या में लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ भी ले गए। पिछले 50 सालों में पहली बार है जब हमास ने इजराइल को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है, जिसके जासूस कई देशों में है। इजराइल के पास शिन बेट, इजरायली घरेलू खुफिया सर्विस, मोसाद और इजरायली सेना के होते हुए यह हमला हुआ और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। यह वाकई चौंकाने वाला है। इजराइल के पास युद्ध और खुफिया जानकारी संबंधित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी भी है। मजबूत सीमा पर सुरक्षा कैमरे, क्षेत्र में शिन बेट और मोसाद दोनों के कर्मी, अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग, मोशन सेंसर और यहां तक कि बॉर्डर पर आधुनिक फेसिंग लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद इजराइल पर हमला हुआ। आयरन डोम को इजराइल का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। हमास के कई रॉकेट्स को आयरन डोम ने भी ढेर किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ रॉकेट्स इजराइल में कहर बनकर टूट पड़े। दरअसल आयरन डोम प्रणाली एक जमीन से हवा में मार करने वाली कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, जिससे कम दूरी पर रॉकेट हमलों, मोर्टार, तोपखाने की गोले और मानव रहित हवाई वाहनों का मुकाबला करने के लिए देश के कई हिस्सों में तैनात किया गया है। लेकिन इस बार आयरन डोम भी पिछड़ गया।